सत्संगी नाम उसी का है कि जिसका जीवन संसारी जीवन से उठ के और मालिक की तरफ जो लग गया है वही सत्संगी है। लेकिन जब तक हम उन पुरानी विचारों में, पुरानी आदतों में, बेसमझी की बातों में फंसे रहते हैं, उन्हें हमें मिलता कुछ नहीं बल्कि कुछ ना कुछ उनसे हमारा नुकसान ही होता है, क्योंकि हम बुराइयों की तरफ चले जाते हैं। और ज़रूरी है कि अगर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो पहले उन बुराइयों को ही छोड़ना पड़ेगा। अभी भैंसली गांव पड़ता है, जब दर्शनों के लिए बैठा हुआ था तो एक सत्संगी भाई था, मैंने नाम तो उसका पूछा नहीं, लेकिन उसने आके बात ऐसी कही, कहने लगा जी मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन मेरा भजन नहीं बनता, सुमन भी नहीं होता, ध्यान भी नहीं लगता, मन का अंधेरा नहीं गया है, मेरे मन का अंधेरा दूर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? मैं कहने लगा कि सत्संगों के माध्यम से मैं पूरा प्रयास ये करता हूँ कि जो भी सत्संगी जीव हैं उनके मार्ग में जो जो परेशानियाँ, कठिनाइयाँ या बाधाएं आती हैं तो सत्संग के माध्यम से ही उनका मैं समाधान करता हूँ, बल्कि पूछने की उनकी आवश्यकता नहीं छोड़ता। लेकिन कमी क्या रह जाती है कि जब हम सत्संग पर गौर नहीं फरमाते हैं, मानसिक रूप से जब तक सत्संग में उपस्थित नहीं रहोगे, उसके लिए महापुरुषों ने फरमाया है, दृष्टि गुरु के चेहरे पे, मन के दरवाजे खोल के, दिमाग के दरवाजे जब तक खुले नहीं रहेंगे तो उपदेश कहाँ प्रवेश करेगा। उसमें जब तक आप नहीं रख लेते और उसका चिंतन और मनन लगातार आपसे नहीं होता है तो आप लाख कोशिश करोगे तो भी आपका भजन, सुमरण, ध्यान या अंतर में ज्ञान या आप जो कुछ देखना चाहते हो आपको नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, बहुधा क्या होता है कि किताबों में ऐसी बातें लिख दी गई हैं जिसके कारण बहुत से सत्संगी भ्रमित हो जाते हैं। आम आदमी का तो भ्रमित होना बड़ी बात नहीं, लेकिन जो समझदार हैं, सत्संगी या अभ्यासी हैं, वो भी भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? कि उन चीज़ों को सुन के कभी वो धुन का नाम लेते हैं, तो कभी नूरी गुरु का नाम लेते हैं, तो कभी और कुछ अंतर के नज़ारे देखने की बात करते हैं कि हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता, हम मंजिलों को नहीं पा सकते, हमें वो धुन समझ में नहीं आती कि ऐसी कौन सी बात है। लेकिन इस बात को जानने से पहले जीव को ये भी तो सोच लेना चाहिए कि उनके सिर के ऊपर कर्म का कर्जा कितना है। जब तक वो अपने कर्म के कर्जे को नहीं उतार लेते, उसको नहीं पहचानते, तब तक उनको इन चीज़ों का मिलना तो दूर की बात, आभास भी नहीं हो सकता। अगर सही मायने में सत्संगी हो तो अपने कर्म को सुधारो, कर्म को बनाओ। कर्म की प्रधानता इस विश्व में बताई गई है, कर्म प्रधान विश्व करी राख्या, जिन जैसा किया वैसा फल चाख्या। सब जानते हैं, सब कहते भी हैं, कर्म सुधारो, कर्म बनाओ, कर्म अटल है, कर्म महाबली है, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। सब कर्म के बारे में बहुत व्याख्या करते हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन करते नहीं हैं। जो कर्म का उपदेश खुद करते हैं वो भी नहीं समझते हैं, और जब उनका कर्म को भोगने का टाइम आता है फिर वो त्राही त्राही करते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा। लेकिन इस कर्म को हम अब भी जानते होंगे, हम तो भूल जाते हैं कि एक ही जन्म नहीं है हमारा, ये ना पहला जन्म हमारा है ना आखिरी जन्म है। कितने जन्म हमने लिए होंगे,
किस रूप में हम कितनी बार आए होंगे, कितने संबंध हमारे किस किस से जुड़े होंगे, कितनों के साथ हमने कैसा व्यवहार किया होगा। जब वो व्यवहार किए गए, वो कर्म का लेखा जुड़ता चला गया और उसी कर्म के एवज में हमें ये अवसर मिला, इंसान का चोला प्राप्त हुआ। लेकिन जब इंसान का चोला भी हमें मिल गया, जिसको बहुत भाग्य की बात कहते हैं कि मनुष्य का चोला मिलना आसान नहीं है, लेकिन वो चमत्कार हुआ है हमारे साथ। हम सब इंसान बैठे हुए हैं मनुष्य का चोला लेके, जिसको देवता लोग भी तरसते हैं, कहते हैं कि हमें एक बार इंसान बनने का मौका दो, ताकि हम अपने वो कर्म करके, जब तक इसको जीव को याद था, जब तक ये जीव प्रार्थना करता था, इस जीव को ये बात अच्छी तरह याद थी कि मैं कर्म की गठरी अपने सिर के ऊपर लिए फिरता हूँ, और वो कर्म और किसी रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में जब मुझे चोला मिलेगा, तभी मैं उस कर्म की गठरी को उतार के फेंकूंगा और तभी मेरा उद्धार होगा, तभी मैं इस जन्म मरण के चक्कर से छूट पाऊंगा। तब ये कहता था कि मुझे इंसान का चोला एक बार तो दीजिए, मेरी गलतियों को, भूलों को माफ़ कीजिए। लेकिन जब बार आता है, इसे माया देश में आके चकाचौंध में भूल जाता है, फिर भी अपने कर्म को संवारने की बात नहीं करता। कैसे जीव हैं संसार में? सभी को पूंजी बराबर की मिली है, सब अपना अपना जीवन लेके आए, कोई कम लेके आया है तो कोई ज्यादा लेके आया है, वो भी कर्म के अनुसार लेके आए हैं। लेकिन यहां आने के बाद उनको कर्म करने की आजादी थी। उसको कह दिया गया कि जैसा तू कर्म करेगा, तुझे सब प्रकार की छूट होगी। सब प्रकार की छूट में दुनियादारी के कामों की भी छूट दी गई, बुरे और पाप कर्म की भी छूट दी गई। उनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई क्या कर्म करता है इसके ऊपर कोई रोक नहीं। वो धर्म के रास्ते पर चले, पाप के रास्ते पर चले, वो दान पुण्य करे, चाहे वो पाप कर्म करे, चाहे वो परोपकार करे, चाहे वो दूसरे लोगों का कितना भी दुख और कष्ट पहुंचाए, चाहे वो दूसरे जीवों को कितना परेशान करे, और चाहे उन पर दया करके वो अपने दिल को पाक साफ और पवित्र बनाए। ये चीजें परमात्मा की तरफ से कोई रोक नहीं, बल्कि तोहफे के रूप में जीवन दिया। लेकिन उस साहूकार की उस पूंजी को लेके ये आया तो संसार में भूल गया। लेकिन गुरु ने जब जगाया, चेतन सक किया, इसको ज्ञान दिया, समझ दिया, विचारने के लिए अवसर दिया, तब ये गफलत में सो गया, भूल गया। गुरु का वचन इसके कानों तक नहीं पहुंचा, भटक गया। एक प्रकार के जीव नहीं हैं, दो ही प्रकार के हैं, एक पाप कर्म की तरफ जाते हैं तो दूसरे अच्छे कर्मों की तरफ जाते हैं। लेकिन सत्संगियों के लिए जो मार्ग बताया, जो गुरु की शरण में जाके अपने कर्म को तो अच्छा बनाते ही बनाते हैं, खोटे कर्म करने वाला कभी गुरु भगत नहीं हो सकता, लेकिन अच्छे कर्म करने वाला ही भक्ति के रास्ते पर चल सकता है। ये नहीं बेचारा कि तेरे जीवन की जो नाव है वो जिस सागर में चलती है, उस सागर में अनेक प्रकार की कठिनाइयां, परेशानियां, तूफान आते हैं। उन तूफानों में से नाजुक सी किश्ती को लेकर निकलना बड़ा मुश्किल है। काल ने बड़े बड़े खेल रचे हैं, भटक जाता है जीव थोड़े से लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, इंद्रिय भोग, सुख, आराम के लिए गाफिल हो जाता है। थोड़ा कुछ भी मिलता है, आंखों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, दिखाई नहीं देता। बुद्धि के ऊपर पत्थर पड़ जाते हैं, विवेक भूल जाता है, नहीं समझता मुझे क्या करना था। माया लूटती है, मन पाप कर्म करवा देता है। क्यों करवा देता है? गुरु की ओर से सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर गुरु के वचन को साथ लेके चलता, क्यों कहते हैं कि गुरु भक्ति है क्या? यही गुरु भक्ति है कि गुरु के वचन को जो जीव साथ लेके चलता है वो कभी भटकता नहीं है। इसीलिए महिमा गाई गई है, गुरु गुरु के बारे में सारा पुकारा है कि गुरु की महिमा, गुरु की भक्ति कर, गुरु से ज्ञान ले, गुरु की सेवा कर, गुरु की शरण में रहे, गुरु की बात को मान। लेकिन गुरु है क्या? गुरु ज्ञान ही तो है।
अगर गुरु इंसान को समझते हो तो गलत है। अब जब हम करते क्या हैं, वो काम करते नहीं, आशाएं बहुत ज़्यादा बांध लेते हैं अपने मन में। जब आशाएं ज़्यादा बन जाती है, उन आशाओं के अनुरूप हमें परिणाम नहीं मिलता तो दुख होता है, कष्ट होता है, फिर उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। तो दो प्रकार के जीवों में कौन से जीव हैं? एक तो वो जीव हैं जो इस जीवन का पूरा फायदा उठा के जाते हैं, इसको सही रास्ते पे लगा के पल पल का हिसाब करके अच्छे कर्म करके भक्ति कमा के अपने जीवन को सफल करके जाते हैं। एक वो हैं कि खोटे कर्म पाप कर्म करके और अपने जीवन को भी बर्बाद कर लेते हैं। देखो, इस संसार में रह के जो बुरे कर्म हम करते हैं, पाप कर्म हम करते हैं, उन पाप कर्मों के बदले में यहाँ का कानून हमें सजा देगा। जब यहाँ के कानून को हम तोड़ते हैं तो यहाँ समाज का, इस दुनिया का कानून हमें सजा देगा, वो सजा भोगनी पड़ेगी। और जब इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो नरकों में फिर भोगना पड़ेगा, डबल मार पड़ती है, फिर भी नहीं समझते। लेकिन अगर सही रास्ते पे चलते हैं तो हमारा ये जीवन भी संवरता है। संसार में रहते हुए हम सुख भोगते हैं, किसी प्रकार की चिंताएं आपदाएं विपदाएं हमारे दिमाग में नहीं होती। क्यों? कि सांच को आंच नहीं होती। सच कभी डरती नहीं है, घबराती नहीं है, झूठ को डर लगता है। लेकिन झूठ उड़ती है और सच्चाई चल भी नहीं सकती। झूठ अगर देखोगे तो मिनटों में फैल जाएगी, सच्चाई को देखोगे तो प्रचार करने से भी नहीं आगे बढ़ेगी, वो धीरे चलती है। पाप कर्म जल्दी फैलते हैं, बुराइयां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन सच्ची बात वही भक्ति का भी काम है। भक्ति करते करते जीवन बीत जाएगा, बहुत धीमी चाल से आपको उसका परिणाम मिलेगा। बुरे कर्म तो आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगी, उसी टाइम करो, उसी टाइम परिणाम लो। तो उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य जब तक हमारे दिल में नहीं आता, उसके लिए हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तन मन धन की तीनों चीज़ों की बाजी लगाने के लिए महापुरुषों ने फरमाया है। इन तीनों चीज़ों के लिए जीव का भटकाव है दुनिया में। तन के लिए आराम चाहिए इसको, मन के लिए खुशियाँ चाहिए उसको, धन सारी खुशियाँ उससे तन और मन के लिए जो बटोरने का साधन है, उस धन की बात करते हैं। धन बल हो जाता है, धन हो जाता है, वो फिर गाफिल हो जाता है, भूल जाता है। इसीलिए महापुरुषों की शरण में जाने से हमें इन चीज़ों का पता चलता है कि अगर हमारे पास धन है, दान करो, पुण्य करो, किसी गरीब की मदद करो, भूखे गरीब की अगर सहायता मदद करते हो, किसी को खुशी देते हो, तो उसके बदले में आपको खुशी मिलेगी, दुआएं मिलेंगी आपको, वही दुआएं फलीभूत होंगी, वही आपके लिए आशीर्वाद का काम करेंगी, वही बुरे वक्त में आप पर कवच बन के आपकी रक्षा और सुरक्षा भी करेंगी। इसीलिए तो महापुरुषों के पास जाके हम कहते हैं कि हमें आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है क्या चीज़? उनके मन से, क्योंकि उन्होंने नाम की कमाई की हुई है। जिसने नाम की कमाई की है उनके पास शक्ति है। जिस चीज़ की भी उन्होंने सिद्धि शक्ति प्राप्त की है, वाक सिद्धि है, दृष्टि की सिद्धि है और मन की शक्तियों की सब सिद्धियां उनके पास हैं। जिस पर वो प्रेम भरी दृष्टि डालते हैं उनके पाप कर्म कट जाते हैं। अगर वो अपने खुश मन से किसी को अच्छा वचन देते हैं, वो फलीभूत होकर उसको मालो माल कर देता है, धन्य कर देता है, उसकी बुराइयों को मिटा देता है। किसी पर अपनी वो मेहर भरी दृष्टि डाल देते हैं तो उसको मैं कहता हूँ सारे सब प्रकार की जितने भी रोग, जितने भी उसकी समस्याएं परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए लेने वाले के दिल में सच्चाई होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए
जब तक हमारी पात्र हमारे पास पूरा नहीं है, फटा हुआ है, जिसमें छेद हैं, जिसकी झोली में छेद है, उसमें कितना भी डाल दिया जाए वो कुछ लेके नहीं आता, वो रिस जाता है, खत्म हो जाता है, निकल जाता है। जिसका पात्र मजबूत है, पात्र की मजबूतता श्रद्धा से होती है, प्रेम से होती है। भक्ति आदमी को दृढ़ता और संकल्प की सिद्धि देती है। संकल्प आता किस चीज से? सुमन से है। सुमन करते नहीं कभी, मन की एकाग्रता होती नहीं है कभी भी, तो फिर कैसे हम उन धुनों की बात करेंगे, कैसे ध्यान की बात करेंगे, कैसे नूरी गुरु और प्रकाश की बात करेंगे? जो देखने वाली चीज है उसका तो वर्णन भी नहीं है, वो ना तो उपदेश में बताई गई, ना वो किताबों में लिखी गई, ना वो किसी प्रकार का हमें उसका भेद मिल सकता है। भेद का रास्ता दिया गया है, वो रास्ता है नाम के रूप में। जब उस नाम पर चलते हो, गुरु के बताए हुए बातों को मानते हुए उन पर आप अपनी तवज्जो डालते हो, अपने जीवन को उनके अनुसार चलाते हो, तो धीरे धीरे करके आप उस मंजिल की ओर चले जाते हो। देखते नहीं हो, कर्म करने वालों को उनकी सजा वहीं मिलती है। कबीर साहब का शब्द है, कितनी बात कहते हैं कि कैसा बिनज किया। एक प्रकार के व्यापारी बन के आए थे, हमें पूंजी हमें दी गई थी जीवन रूपी, कि इस पूंजी से लाभ कमाना। लाभ कमाना क्या था कि अच्छे कर्म करके मनुष्य चोले से तुम अपने जन्म मरण के बंधन को कटवा लेना, पिछले जन्मों के कर्मों को भी धो डालना। लेकिन पिछले कर्मों के जन्मों को तो हम क्या धो सकेंगे? हम तो इसी जन्म में और ज्यादा खोटे और मंदे कर्म करके पाप कर्म बढ़ा लिए। लेकिन वो उन्होंने क्या कहा कि बौद्धि गुण, बौद्धि नाव है ये, और उसमें भर भी लोहा लिया हमने। बोधी नाव में लोहा भर ले, इस भव सागर से तरना चाहते हैं, वो पार नहीं हो सकती। और ये विचार भी नहीं किया हमने कि जिसकी पूंजी लेके आए हैं उसको जवाब भी हम क्या देंगे। क्या जवाब है हमारे पास? हम तो दूसरे जीवों को सताने में लगे हुए हैं, किसी को मन से, किसी को वचन से, किसी को कर्म से। मनों में ईर्ष्या भरी पड़ी है, द्वेष है, निंदा है, बुराइयां हैं, फिर भी अपने कर्म को नहीं समझते हैं। इसलिए वो उपदेश सत्संग जीव के लिए जरूरी है। और जिनको ये अवसर मिल जाता है ना, जब तक नहीं मिलता है तब तक तो अनेकों प्रार्थनाएं करता है ये जीव। लेकिन जो ही वो मौज इन पर उतरती है तो भूलना भी बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने इस शब्द में फरमाया कि अरे मन मूर्ख है, गुरु की बताए रास्ते के बिना कौन सी घाटी जाएगा। कितनी घाटियां हैं। घाटी कहते हैं जिस रास्ते से टपना, निकलना। ये संसार जेड़ है और उस जेड़ में ये जीव रुके हुए हैं, और उसमें निकलने के लिए कहते तुम गुरु के बताए बिना कौन सी घाटी से निकलेगा। जिस घाटी से निकलेगा आगे वही कर्म का फंदा है, फिर वापस इसी में आके गिर जाएगा, पार नहीं जा सकता, निकल नहीं सकता इस जेड़ से। लेकिन गुरु की अगर ज्ञान ले लेगा, गुरु के बताए मार्ग पर चलेगा तो इस घाटी से निकल जाएगा। तेरा पिछला लेखा भी पूरा हो जाएगा, इस जन्म का भी पूरा लाभ मिलेगा, छूट जाएगा इस काल जाल से। लेकिन कैसे छूट जाएगा? बिना करनी के। हम तो दूसरी बातों में फंस जाते हैं। ना हमने भक्ति करी, ना कोई हमने दान पुण्य किया, ना कोई परोपकार कमाया, ना कभी सदमार्ग पर चले। जितना हो सका अंधे हो गए, कहीं पद में, कहीं धन में, कहीं ऊंची जाति में। इन चीजों में फंस के हमने खो लिया अपने इस जीवन को। ये नहीं सोचा कि जो चीजें आज मेरे पास है कल को नहीं रहेंगी, ये चीज यही छोड़ के जाऊंगा। इनको कौन भोगेगा? जिसके लिखे हैं वो भोगेगा।
उन चीज़ों को एकत्रित करने में कितने पाप कर्म किए, कितने जीव दुखाए, कितनी मेहनत लगा की हमने, लेकिन आखिर वो काम क्या है? ये हमारे लिए हमने कुछ नहीं किया। हमारे लिए वो कर्म काम आएगा जो हम गुरु की शरण में जाके, जो गुरु ने उपदेश किया है, जो नाम रूपी दौलत हमें बख्शी है, उसका व्यापार बढ़ाएंगे, उसका दिन दूना और चौगुना करेंगे। उसकी कमाई जब तक नहीं करते हैं तब तक समझो कि हम तो कंगाल होते जा रहे हैं। और ये मिट्टी ये इकट्ठी करके जिसका ढेर लगा के जाओगे, जिसमें कितने उदाहरण देखोगे, रावण जैसे गए, सिकंदर जैसे गए, कितनी कितनी दौलत, वो कितने बादशाहों ने कितने पाप किए, कितने जुल्म किए, कितने लोगों को उन्होंने इस दौलत के लिए, जमीन के टुकड़े के लिए, अपनी मान इस इज्जत के लिए कितने पाप किए, कितने जुल्म किए, कितने जीवों को उन्होंने दुख दिए। लेकिन साथ क्या गया? बुराइयां लेके गई। ऐसी ऐसी बुराइयां, वो बुराइयां आज तक नहीं छूटती हैं। उनके जाने के बाद भी वो खुद नहीं भोगते, लेकिन उनकी प्रतिमाएं, उनका रूप बना के उनको करते हैं।